नादाब न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। सुबह का आगाज करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। किसानों के एहतजाज का आज 21वां दिन। किसान अड़े हुए हैं अपने मुतालबात पर। पुरानी तजावीज़ बात पर करने को किसान नहीं तैयार। ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का किसान कर रहे हैं मुतालबा। किसानों का एहतजाज लगातार जारी। किसानों का कहना, सर्दी हो या गर्मी उनके रास्ते में नहीं आ सकती। हमारे इरादे पक्के हैं। ये जंग जारी रहेगी जब तक कि उनकी मांगे न मानी जाएं। किसान आंदोलन को लेकर आज का दिन हो सकता है निहायत अहम। किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। बॉर्डर पर किसान रहेंगे या नहीं, इस पर होगी समाअत। अर्जी में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की गई है मांग। गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी का खिताब। कहा, अपोजिशन लीडर किसानों को कर रहे हैं गुमराह। उन्हें बहकाया जा रहा है कि ज़रई क़वानीन उनकी जमीन छीन लेंगे। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर बोले, मोदी सरकार असली किसान तंजीमों से बातचीत जारी रखने को तैयार। कहा, एमएसपी था और आगे भी रहेगा। वहीं किसान लीडर इंद्रजीत दीघर का बयान। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को 20 दिसंबर को पेश की जाएगी श्रद्धांजलि। किसान लीडर ने कहा, लड़ाई ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां हम जीतने के लिए पुरअज़्म। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का बयान। कहा, नाइंसाफी के लिए आवाज उठाने वाले बीजेपी को पसंद नहीं। नवाब मलिक का कहना, बीजेपी दौलतमंदों और सेठों की पार्टी। ममता बनर्जी का अवामी रैली से खिताब। कहा, नफरत की सियासत से बंगाल को तबाह करना चाहती है बीजेपी को मगरबी बंगाल से निकालने की अपील। दिल्ली में एम्स नर्स यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म की। एम्स इंतजामिया से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का किया गया ऐलान। कई मुतालबात को लेकर नर्स यूनियन कर रही थी हड़ताल। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुनक्किद नहीं होगा। आलमी वबा कोविड की वजह से मरकज ने उठाए कदम। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने किया था तशवीश का इजहार। और वहीं बोरिस जॉनसन होंगे यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी। बरतानवी वजारत खारजा ने की तस्दीक। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी का दावतनामा किया कबूल। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी के वफ्द ने की मुलाकात। मगरबी बंगाल में नज़्म व ज़ब्त की मौजूदा सूरत हाल पर की गई बातचीत। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन 17 दिसंबर को मगरबी बंगाल का करेंगे दौरा। कर्नाटक कानून साज काउंसिल में हाई वोल्टेज ड्रामा। गांव कृषि मुखालिफ बिल पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। कांग्रेस और बीजेपी के अरकान के दरमियान धक्का मुक्की। हंगामों के दरमियान ऐवान की कार्रवाई की गई मुलतवी। मार्क जुकरबर्ग ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, डिजिटल इंडिया विजन से नए मौक़े खुले। हिंदुस्तान में नए कारोबारियों के लिए गैर मामूली तहज़ीब। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा, हिंदुस्तान दुनिया की टॉप 3 मईशत बनने की जानिब बढ़ रहा है तेजी से। उन्होंने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के विजन की भी की तारीफ। मारूफ कलाई साइंसदां पद्म विभूषण प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा का पीर की रात बेंगलुरु में हुआ इंतकाल। जंगी तैयारे तेजस का डिजाइन बनाने और उसे तैयार करने में प्रोफेसर नरसिम्हा का काफी अहम किरदार। महाराष्ट्र असेंबली के दूसरे दिन सख्त हंगामे के बाद इजलास किया गया मुलतवी। बीजेपी ने मराठा रिजर्वेशन पर हुकूमत के तर्ज अमल पर किया सख्त हंगामा। कहा, बिलों पर हुकूमत अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं करती। महाराष्ट्र के काबीना वजीर अनिल देशमुख का बयान। शक्ति बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। कहा, बजट सेशन से कबल कमेटी फाइनल ड्राफ्ट करेगी तैयार। शक्ति बिल पर अपोजिशन ने किया था बहस का मुतालबा। तबलीगी जमात से जुड़े गैर मुल्की बाशिंदों का मामला। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 42 गैर मुल्की बाशिंदों को किया बरी। वीजा कानून और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी का चल रहा था केस। प्रणब मुखर्जी की किताब की इशाअत फौरी रोकने की गुजारिश। आन जहानी सदर जमहूरिया के फर्जंद अभिजीत मुखर्जी ने की है गुजारिश। कहा,
मेरी मंजूरी के बाद ही किताब की होनी चाहिए इशाअत। महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्ट के दाम में की गई कमी। रियासती सरकार ने टेस्ट का दाम 700 रुपए किया। पहले RT-PCR टेस्ट 980 रुपए में होता था। दिल्ली असेंबली का एक रोजा खुसूसी सरमाई इजलास 17 दिसंबर को एक रोजा इजलास तलब किया गया। बीजेपी इक़दार वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2400 करोड़ रुपए के मुबैना बदनवानी पर बहस के लिए तलब किया गया सेशन। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। रियासती काबीना में 15 एजेंटों पर लगी मुहर। आइंदा 5 सालों में 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। कोरोना का मुफ्त टीका लगाने का भी फैसला। केरल में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज आज आएंगे सामने। 1199 हलकों के लिए हुई थी पोलिंग। सुबह 8 बजे से नतायज आना शुरू हो जाएंगे। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान में कोरोना मामलों की शरह बहुत कम। हर 10 लाख लोगों में मामलों की तादाद 7178। दुनिया के दूसरे ममालिक में ये तादाद 9000 के करीब। मुल्क में आलमी वबाई मर्ज कोरोना की कुल तादाद 99 लाख तक पहुंच गई। वबा से शिफायाब होने वालों की तादाद भी 94 लाख से कर गई अबूर। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 10 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 1812 अफराद की हो चुकी है मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के मजीद 346 नए मामले आए सामने। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मजीद 1073 मामले आए सामने। 13 अमवात भी हुई। अब तक 3425 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। और दिल्ली में कोरोना के 1617 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की तादाद 6,10,447। 24 घंटों में 41 मरीजों की हुई मौत। अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र से खबर, जहां कोरोना के मजीद 3,442 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 70 अफराद की कोरोना से हुई मौत। 4,395 अफराद हुए शिफायाब। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 1,354 अफराद कोरोना मुस्बत। रियासत में मरीजों की मजमूई तादाद 5,41,579 के करीब। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2289 मरीज आए सामने। बंगाल में कोरोना वायरस से 9,190 अफराद की गई है जान। अभी 19,942 अफराद ज़ेर इलाज। कुछ खबरें जम्मू कश्मीर से भी। श्रीनगर में डॉक्टर की मुबैना लापरवाही की वजह से एक बच्ची के दिमाग को पहुंचा है नुकसान। बच्ची की वालिदा ने डॉक्टर पर एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने का लगाया इल्जाम। मज़कूरा डॉक्टर ने किसी भी लापरवाही की है तरदीद। कर्ज के बोझ तले अनंतनाग के एक शख्स को अपना गुर्दा फरोख्त करने पर किया मजबूर। गुर्दा फरोख्त करने के लिए बाकायदा अखबार में दिया गया इश्तिहार। कारोबार में नाकामी से कर्ज की अदायगी हो गई मुश्किल। LG मनोज सिन्हा ने जिला सामा का किया दौरा। इलाके में मजहबी सियाहत की तरक्की के लिए जारी कामों का लिया जायजा। DDC चुनाव के 7वें मरहले की आज होनी है वोटिंग। DDC चुनाव के लिए 31 हलकों में डाले जाएंगे वोट। पंच की 438 और सरपंच की 69 सीटों के लिए भी होनी है वोटिंग। DDC और पंचायती इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां भी कर ली गई है मुकम्मल। पोलिंग को एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए पोलिंग पार्टियां पहले ही रवाना की जा चुकी हैं। वोटरों की सहूलत के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम भी। मंडिकपाल पामपुर में बीजेपी की बड़ी रैली। शाहनवाज हुसैन, जनरल सेक्रेटरी विनोद गुप्ता, मेंबर पार्लियामेंट जफर इस्लाम, दरख्शा अंद्राबी रही मौजूद। शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की लोगों से यहां की अपील। कुपवाड़ा जिले में इंतखाबी जलसे में फैली सनसनी। मशकूक हालत में 2 अफराद पेट्रोल बोतल समेत पकड़े गए। SSP कुपवाड़ा ने कहा पुलिस कर रही है तफ्तीश। जिला कठुआ के ब्लॉक केदियान गंजियाल में बीजेपी की चुनावी रैली में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मनोज तिवारी की शिरकत।
मनोज तिवारी ने इस मौके पर कहा, दफा 370 की मनसूखी से पहले रुके हुए थे तरक्याती काम, लेकिन अब इन्हें मिली है तेजी। पुलवामा के काकपुरा फेस्ट के लिए भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। विमेंस कॉलेज से पोलिंग अमले को अपने पोलिंग बूथों पर सख्त सिक्योरिटी के बीच किया गया रवाना। काकपुरा फेस्ट हल्के में डीडीसी के लिए 10 उम्मीदवार मैदान। डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत पटन के सिंहपुरा ब्लॉक में आज डाले जाएंगे वोट। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग अमले को अपनी अपनी मुकामात पर किया गया तैनात। श्रीनगर में मेगा रैली में शिरकत के बाद अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा एनसी और पीडीपी ने हमेशा अवाम को इंतखाबात का बाइकआउट करने पर ही उकसाया। इंतखाबात में होने वाली वोटिंग मसला कश्मीर के खिलाफ नहीं। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। कई माह से बंद पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने की मांग। तामीराती कामों से रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचने पर लोग सख्त बरहम। महकमा सयाहत और कल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में थिएटर फेस्टिवल्स का करेंगे इनेकाद। उभरते हुए फनकारों की छिपी हुई सलाहियतों को निखारना अहम मकसद। पुलवामा के सुन्स वुतरू इलाके के लोग पीने के पानी से अभी भी महरूम। महकमा जल शक्ति की जानिब से हफ्ते में एक ही दिन फराहम किया जाता है टैंकर, नाकाफी होता है मकामी अवाम के लिए। गांदरबल में महकमा पीडीटी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। महकमे की जानिब से जारी पावर बिल्स के खिलाफ यानी बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का इल्जाम, महकमा हर 2 महीनों के बाद बिजली फीस में कर देता है इजाफा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ यूनियन डोडा का एहतजाज। एहतजाजियों ने 3 माह की जेर इल्तिवा तनख्वाहें की वागुजारी का किया मुतालबा। एहतजाजियों में डेली वेजर्स, मुस्तकिल और दीगर मुलाजमीन भी रहे शामिल। लद्दाख में बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाया गया। कोरोना वबा के चलते बेहद सादगी से इस फेस्टिवल का इनेकाद। पूजा और कल्चर प्रोग्राम का भी किया गया खास एहतमाम। डायरेक्टरेट और स्कूल एजुकेशन जम्मू की मुहिम चलो भैसला में आओ स्कूल चलें के बैनर तले मुहिम। सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़ाना अहम मकसद। ग्रोवर बांडीपुरा के 2 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का मुतालबा। पीएजीटी के मेंबर मुजफ्फर अहमद शाह ने लगाया इल्जाम। इन पोलिंग मराकज पर बदनज़मी का लगाया इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में लिखा खत भी। अब कुछ खबरें आंध्रा तेलंगाना से भी। रिजर्व्ड उर्दू टीचर्स के पोस्ट को डी रिजर्व करने की मांग। टीआरटी 2017 के उम्मीदवारों की वज़ीर तालीम से नुमाइंदगी भी। 50,000 मुलाजमतों की भर्ती में तेलंगाना हुकूमत हरगिज संजीदा नहीं। टीजेएस लीडर प्रोफेसर कोदंडाराम का इल्जाम। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चौहान का तबादला। हेमा कोहली होंगी रियासत की नई चीफ जस्टिस। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली खातून चीफ जस्टिस का तकर्रुर। पीईटी उम्मीदवारों का एहतजाज। वज़ीर आला केसीआर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश। एहतजाजियों ने अदालत में जारी 2017 के नोटिफिकेशन को हल करने की मांग। हैदराबाद के इलाके मलकपेट के डीमार्ट के पास एक बेकाबू कार टी स्टॉल में जा घुसी। हादसे में एक शख्स जख्मी को उस्मानिया अस्पताल किया गया मुंतकिल। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का दौरा दिल्ली। पीएम मोदी और मरकजी वज़रा से करेंगे मुलाकात। रुके हुए फंड्स को जारी करने पर होगी बातचीत। नीरू तूफान की तबाही पर भी इमदाद हासिल करने की होगी कोशिश। जगनमोहन रेड्डी ने नई फसल बीमा स्कीम को किया लॉन्च। हुकूमत किसानों की जानिब से अदा करेगी प्रीमियम भी। आंध्रा में वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने एमआईएम का मुतालबा। 4 मुस्लिम लीडर इक़्तिदार में होने के बावजूद वक्फ अराज़ी को महफूज करने में है नाकाम। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार लॉरी ने रौंद डाला बच्चों को। 4 हलाक 15 जख्मी।
आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम अमरावती को ही बरकरार रखने की मांग को लेकर जारी एहतजाज के 1 साल मुकम्मल। रियासत के 3 सदर मुकाम बनाने के फैसले की की जा रही मुखालिफत। एहतजाजियों ने एक रियासत एक सदर मुकाम का दिया है नारा। अब कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी। एमपी वक्फ बोर्ड खस्ताहाली का शिकार। करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद खस्ताहाली का है शिकार। बोर्ड के इनकम और अखराजात को वाज़ेह करने को लेकर समाजी तंजीमों ने किया पुरजोर मुतालबा की। अक़लियती तलबा के तालीमी मसाइल को हल करने का मुतालबा। भोपाल की मुस्लिम तंजीमों ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से किया मुतालबा। तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग और स्कॉलरशिप बहाल करने की भी की जा रही है मांग। एमपी वक्फ बोर्ड के सीईओ जमील अहमद खान का बयान। बोर्ड के जरिए प्लान के तहत तालीम का होगा काम। अक़लियती तलबा की कोचिंग और स्कॉलरशिप देने का भी होगा काम। मध्य प्रदेश असेंबली इजलास की तैयारियों का जायजा लिया प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। 28 दिसंबर से शुरू होना है एमपी असेंबली का इजलास। किसान सम्मेलन में शरीक हुए सीएम शिवराज। 18 दिसंबर को किसानों के खाते में पहुंचेंगे 1600 करोड़ रुपए की राहती रकम। कहा, नए ज़राई क़वानीन से खत्म नहीं होंगी मंडियां। एमपी से अच्छी खबर, जहां बनेगा फिल्म सिटी। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा से की इस सिलसिले में मुलाकात। संतोषी भोपाल में खोलेंगे फिल्म एकेडमी। सागर मेडिकल कॉलेज में आई बड़ी लापरवाही सामने। वेंटिलेटर, इंफ्यूजन पंप और वार्मर हुआ खराब। मुश्किल से बची 17 नौजायदा बच्चों की कीमती जानें। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज जारी। 9 नुकाती मुतालबात को लेकर पटवारी सरापा एहतजाज। मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहने का भी दिया इंतबाह। कुछ अहम खबरें बिहार से भी। काबीना की तौसीह पर वज़ीर आला नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की जानिब से नहीं आई है कोई भी तजवीज़। काबीना तौसीह में अभी कोई बातचीत नहीं। कहा, अगर बीजेपी तजवीज़ देगी तो काबीना की तौसीह होगी मुमकिन। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वैशाली में बन रहे बौद्ध म्यूजियम और यादगार स्तूपा की तामीर का लिया जायजा। 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे दोनों प्रोजेक्ट। बिहार में बढ़ता जा रहा है जराइम का ग्राफ। कत्ल की वारदातों से दहला, रोहतास, जमुई और गोपालगंज। बेगूसराय में फाइनेंस कंपनी से 7.25 लाख की लूट भी। पटना की चांद कॉलोनी के 25 घरों को शिया वक्फ बोर्ड का नोटिस। गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर रहने का इल्जाम। चांद कॉलोनी की जमीन शिया वक्फ बोर्ड की। गया के लोगों के लिए बेहद खुशखबरी की खबर। 25 दिसंबर से गया से मुंबई के लिए शुरू हो रही है डायरेक्ट फ्लाइट। टिकट की बुकिंग भी शुरू। भागलपुर के नौगछिया में किसान के कत्ल के बाद लोगों का हंगामा। मुजरिमों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर बीच सड़क पर आगजनी। गुज़िश्ता रात किशन मतवाला नामी किसान को गोली मारकर किया गया था हलाक। और वहीं रोहतास में पेट्रोल पंप के मालिक के कत्ल का मामला। थाना इंचार्ज और पेट्रोलिंग इंचार्ज को किया गया मुअत्तल। मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील। दरभंगा गोल्ड लूट का मामला। पुलिस अभी तक 1 ग्राम सोना तक बरामद करने में रही है नाकाम। पुलिस के रवैये से आम लोगों में सख्त नाराजगी। झारखंड के साबिक वज़ीर-ए-आला रघुदास का हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा इल्जाम। कहा, झारखंड को इस्मत रेजी का प्रदेश बना दिया गया। बयान पर जेएमएम का पलटवार भी। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में तलबा पर पुलिस मजालिम के 1 साल हुए मुकम्मल। एएमयू कैंपस के अंदर तलबा बरादरी ने निकाला कैंडल मार्च। कानपुर आईआईटी ने झूठ पकड़ने की नई तकनीक की है ईजाद। इदारे की शोबे टेक्नोलॉजी का अहम कारनामा। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी से आसान है ये टेस्ट। 2022 यूपी असेंबली इंतखाबात लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, यूपी में सियासी जमातों ने आवाम को हमेशा दिया है धोखा।
और अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा दिल्ली संभल नहीं रहा, यूपी के लिए देख रहे हैं सपने, अवाम समझदार है, बनारस का चुनाव जरा याद तो करें केजरीवाल। गाजियाबाद की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जराइम पेशों के खिलाफ मुहिम के दौरान एक बड़े लुटेरे ग्रुप का किया गया पर्दाफाश, पुलिस ने 2 शातिर अफराद को किया गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे इलाहाबाद, बुकला के जलसे में करने वाले हैं शिरकत, शाम को माघ मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा। मसूद आलम खान बीएसपी से निकाले गए, साबिक रुकन असेंबली रमेश चंद्र गौतम भी निकाले गए पार्टी से, पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहने का इल्जाम। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक लूट की वारदात, हथियार दिखाकर बदमाशों ने 56 लाख रुपए नकद रकम को लूटा, लुटेरों की तलाश में छेटी में बनी, बैंक में नहीं था कोई गार्ड तक। कुछ खबरें राजस्थान से भी, बच्चों की मौत के मामले में जेके लोन सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सरकार ने एससी दुलारा को ओहदे से किया बरतरफ, अशोक मदंडा को दी गई जिम्मेदारी। फीस बढ़ोतरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई रही अधूरी, सरकार ने की सिफारिश, स्कूलों के खर्च के ऑडिट के बाद ही फीस की जाए मुतय्यन, स्कूलों ने कहा सरकार को नहीं है फीस तय करने का कोई हक। 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है गहलोत हुकूमत, हर अजला में 19 और 20 दिसंबर को मुनक्किद किए जाएंगे जायजा इजलास, जिले के इंचार्ज हर अजला का करेंगे दौरा, सरकारी स्कीमात से अवाम को कराएंगे रोशनास। जयपुर में खाली ओहदों पर तकर्रुरी में ताखीर से नाराज डॉक्टर्स का एहतजाज, तीसरी बार इम्तिहान होने के बावजूद अभी तक नहीं हो पाई कोई तकर्रुरी। कोटा में ग्राम सेवा सहकारी समिति में 20 लाख रुपए के गबन का मामला, 3 बदउनवान मुलाजमीन को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर तिजारती पाबंदी से तुर्की बरहम, तुर्की का अमेरिका को जवाबी इक़दाम का इंतबाह, अमेरिका पहले ही तुर्की को F-35 फाइटर प्रोजेक्ट प्रोग्राम से बाहर निकाल चुका है। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज ने नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की कामयाबी की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी, इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग के बाद जो बाइडेन का कौम से खिताब, कहा आज अमेरिका में जमहूरियत की हुई फतह। जो बाइडेन ने ट्रंप पर भी की तनकीद, कहा ट्रंप ने जमहूरियत को पहुंचाया नुकसान। कनाडा में पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा वैक्सीन की पहली खेप पहुंची, कनाडा में कोरोना से अब तक 13,500 अफराद हो चुके हैं हलाक। काबुल में मंगल के रोज बम धमाका, फायरिंग के वाकयात, इलाकाई डिप्टी गवर्नर समेत कम से कम 3 अफराद हलाक, बम धमाका काबुल के नवाही इलाके में हुआ, नायब गवर्नर महबूबुल्लाह मुहिब्बी की गाड़ी में किया गया था बम धमाका, बम नस्ब, वाक़े की तफ्तीश जारी। कोरोना वैक्सीन के लिए सऊदी अवाम के नामों का इंदराज शुरू, सऊदी हुक्काम ने दी इत्तला, टीके 3 मराहिल में लगाए जाएंगे, 65 से ज़्यादा उम्र के लोगों और इंतहाई खतरे की जद में करार दिए जाने वालों को वैक्सीन के डोज पहले दिए जाएंगे। रवा उम्रा सीजन में 40 लाख ज़ायरीन मस्जिद हराम और बैतुल्लाह के दीदार की सादत कर चुके हैं हासिल। अल-हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार हरमैन प्रेसिडेंसी ने जारी की रिपोर्ट, कोरोना से बचाव की तमाम तर तदाबीर पर अमल करते हुए ज़ायरीन को इबादत दी गई है इजाज़त। कुछ खबरें स्पोर्ट्स की दुनिया से भी, आईसीसी खवातीन वर्ल्ड कप की तारीख का ऐलान, 4 मार्च 2022 में न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप का होगा इनेकाद, फाइनल मुकाबला 3 अप्रैल को होगा, टूर्नामेंट में दुनिया भर से 8 टीमें लेंगी हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया के साबिक बल्लेबाज मार्क वॉ ने स्टीव स्मिथ को कप्तानी सौंपे जाने की बात कही। मार्क वॉ ने कहा स्मिथ अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी फिर मिलनी चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाबर आजम बाहर, साबिक बल्लेबाज जावेद मियांदाद का बयान, कहा बाबर की गैर मौजूदगी से टीम के मुजाहरे पर नहीं पड़ेगा कोई असर, बाबर अच्छे खिलाड़ी लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा खिलाड़ी लेगा जगह।
तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। यहाँ पे भुगतान की कुल तादाद जो है